पिछली वीडियोस में आपने मुझे दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए देखा होगा, जो कि जब मैं कोड लिख रहा होता हूँ तो मैं अक्सर जो दिस कीवर्ड है उसको यूज़ कर रहा होता हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ ताकि उसको बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। वो इस वजह से कि जो दिस कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसको ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं चाहता था कि उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूं। तो इस वीडियो में मैं दिस कीवर्ड को ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं दिस कीवर्ड को एक सेपरेट वीडियो में बड़ी गहराई के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन से दिस कीवर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि हमारी पिछली वीडियोस की तरह ही होगा, और इसमें मैं एक फुल नेम की प्रॉपर्टी लूँगा, उसमें वैल्यू अली रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और एक मेथड बनाऊंगा जो कि इंट्रो मेथड होगा, जो कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी देखा था। तो बेसिकली ये मेथड हमारे लिए सिर्फ इतना काम करेगा कि ये कंसोल में जो है वो दिस डॉट फुल नेम को प्रिंट कर देगा। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अब यूज़ करें अली डॉट इंट्रो, तो हम देखेंगे कि अली जो है वो कंसोल में प्रिंट हो गया है। तो अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोट की हो वो ये कि मैं जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसका यूज़ करता हूँ। जब भी मैं मेथड्स लिखता हूँ मैं एरो फंक्शन को यूज़ नहीं करता। तो आपने सोचा होगा कि मैं एरो फंक्शंस को यूज़ क्यों नहीं करता और दिस कीवर्ड एक्चुअली है क्या। तो दिस कीवर्ड वैसे तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, लेकिन दिस को सिंपली ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस जो है वो एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जो कि कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस करता है। दूसरे लफ्ज़ों में दिस जो है वो एक कीवर्ड है जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है हमारे कोड का, जिस इन्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर कोड रन हो रहा है, उस इन्वायरमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो दिस के अंदर मौजूद होता है। और दिस कीवर्ड बेसिकली एक रेफरेंस वेरिएबल है। वैसे तो कीवर्ड है लेकिन ये एक रेफरेंस को स्टोर करता है। रेफरेंस का मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कोड जो उस वक्त चल रहा है जिसके अंदर दिस को यूज़ किया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो होल्ड करता है। ये काफ़ी मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन दिस जैसे कि मैंने पहले बताया है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अक्सर ये जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट काम करता है। तो इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन से देख रहे हैं तो ये काफ़ी इजी होगा। बाकी मैं दिस कीवर्ड को एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। बाकी ओरिजिनल क्वेश्चन के मैं स्टैंडर्ड जो है जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसको यूज़ क्यों करता हूँ और एरर फंक्शन को यूज़ क्यों नहीं करता, तो उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हम एक और इंट्रो मेथड बनाते हैं जिसका नाम हम इंट्रो एरो रख देते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसकी बजाय हम जो एरो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं और सेम कोड को इधर कॉपी कर लेते हैं, और फिर इस कोड को भी कॉल करते हैं फॉर एग्जांपल इंट्रो एरो, और इसको इसके नीचे ले आते हैं। और जब हम इसको सेव करेंगे तो आप कंसोल लॉग में देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसने हमें दिस का जो रेफरेंस है वो इस ऑब्जेक्ट का दिया था, इसलिए हम दिस डॉट फुल नेम यूज़ कर सके हैं। लेकिन एरो फंक्शन के केस में दिस डॉट फुल नेम जो है वो अनडिफाइंड है। तो ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? बेसिकली एरो फंक्शन जो है वो दिस के रेफरेंस को होल्ड नहीं करता, यानी कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन होता है उसका दिस जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट को रेफ़र करता है। यानी कि जो एरो फंक्शन है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन होता है उसके अंदर जो दिस है वो उस कॉन्टेक्स्ट को रेफ़र करता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसका दिस जो है वो जिस तरह उस फंक्शन को कॉल किया जाए, जो कि हम इधर कर रहे हैं, उसके मुताबिक उसके दिस की वैल्यू होती है। तो इधर जो है वो अली डॉट इंट्रो, क्योंकि हम इंट्रो मेथड को जो है वो अली के कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल जो फंक्शन है उसके दिस की वैल्यू जो है वो अली होगी।
तो इसको आप सिंपली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एरो फंक्शन जो है उसके दिस की वैल्यू जिस कॉन्टेक्स्ट में वो डिफाइन हुआ है उधर से आती है, और जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसके दिस की वैल्यू जिस तरह वो कॉल हो रहा है या जहां वो कॉल हो रहा है उधर से आती है। इसको हम प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। अगर मैं इंट्रो को कॉल करने की बजाय इसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दूं, जो कि फॉर एग्जांपल बी रख देते हैं इसकी वैल्यू और इसका वेरिएबल नेम, और फिर मैं वेरिएबल को कॉल कर देता हूँ, तो हम कंसोल में देखेंगे कि इधर भी अनडिफाइंड आ गया है। वो इस वजह से क्योंकि अब जो इंट्रो का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कॉल जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो है फुल नेम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी एक फुल नेम की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल अली, तो आप देखेंगे कि दोनों जगह पर ग्लोबल अली प्रिंट हो गया है। उसकी वजह ये है क्योंकि एरो फंक्शन जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन हुआ है, और जो इंट्रो मेथड है जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कॉल हुआ है। इस वजह से दोनों ने ग्लोबल फुल नेम को यूज़ किया है, ना कि लोकल फुल नेम को। तो अगर हम लोकल जो कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये डिफ़ाइन हुआ है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें जो ट्रेडिशनल फंक्शन के केस में हमें उसे उस कॉन्टेक्स्ट में कॉल करना पड़ेगा, जैसा कि हम अभी करने लगे हैं। और इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट केस है जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन है उसमें दिस जो है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमने इंट्रो को कॉल किया है, और एरो फंक्शन जो है वो पॉइंट कर रहा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन हुआ है। तो इस वीडियो को हम सम अप ऐसे कर सकते हैं कि हमें जो मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट्स में उसमें ट्रेडिशनल फंक्शन को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। तो वो प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट ऐसे यूज़ होगा कि हम उसको उस मेथड को एक कॉन्टेक्स्ट के साथ कॉल करें, जैसा कि हम इधर कर रहे हैं, और ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसा हम इसे चाहते हैं। लेकिन अगर हम मेथड्स के लिए एरो फंक्शन को यूज़ करें तो वो अपना जो पेरेंट कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज़ करेगा। तो इसका पेरेंट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ग्लोबल मेथड है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में और दिस कीवर्ड के बारे में फ्यूचर वीडियोस में भी सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने ये वीडियोस बनानी है।